थोड़ा सुनो, सही सुनो, गलत कदे ना सुनो। सुनो ध्यान नाल, मैं शरेआम बोलना चाहना। खुदाबंद यीशु मसीह तुहाडा मोबाइल रिचार्ज करने वास्ते जान नहीं दिती। खुदाबंद यीशु मसीह तुहाडे अकाउंट पैसे पवाउण वास्ते सलीब ते नहीं मरे। अरे खुदाबंद यीशु मसीह ये चीजा देने दे वास्ते नहीं आए। खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पे इस करके मरे, उन्होंने इस करके अपनी बेइज्जती करवाई, अपना लहू बहाया कि तेरे मोबाइल पे पैसे नहीं आन, ताकि निजात मिल जाए, पापा तो माफी मिल जाए और तुसी स्वर्ग दे वारिस बन जाओगे। अरे इन्हां चीज़ां दा ते जिक्र नहीं कीता जांदा। हालेलुया। पंजाबी च कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर हनेरी रात, वो सब चीज़ां उड़ गई ने। तो अज गलत हो रहा है, ये भी खत्म होने वाला है। प्रभु परमेश्वर के लोगों, सिस्टम सही रहेगा, हमेशा रहेगा, विश्वासी सही होगा, लास्ट तक बनिया रहेगा, सेवक सही होगा, यीशु मसीह के अंत तक बनिया रहेगा। बस हम स्टार्ट करना बड़ी गल नहीं है, समाप्ति सही करना बड़ी गल है। स्टार्टिंग सही करना कोई बड़ी गल नहीं है, समाप्ति करना सही बड़ी गल है। हालेलुया बोलोगे जी? मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं 5 मिनट और बोल लवां कि बंद कर देवां जी? ठीक है जी, सुनिए फिर एक छोटी जी गल मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान ना जवाब दियो जी। जिन्होंने मेरी गल समझ आ रही है वो एक बार जोर दी हालेलुया बोलो जी। हुण जिन्होंने मेरी गल समझ नहीं आ रही वो भी एक बार जोर दी हालेलुया बोलोगे जी। सियाने हो गए हो, समझदार हो गए हो। हालेलुया। तो सुनो, मैं गल कर रहा सी, प्रभु परमेश्वर अलीशा दे वसीले बोले, प्रभु परमेश्वर बोले कल 24 घंटे तक 1 रुपये का 10 किलो मैदा, 1 रुपये का 10 किलो मैदा और 1 रुपये के 20 किलो जौ हो जाएंगे। और एक आदमी की बोलिया सी, इदा कदे भी हो तो बोलो फिर तुसी हो गया कि नहीं हो गया? परमेश्वर जो कहते ने कर देंगे ने कि नहीं? इंसान की है, परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान ते कहना की होगा? हालेलुया। अरे इंसान दे कहना की होगा? परमेश्वर परमेश्वर है। पर जानते हुए होया कितना सी? मैंने एक छोटी जी गल कह लगा, अरे परमेश्वर जो कहते ने हो जाता है। अब पिछले हफ्ते की गल मैं तुहानू कहानी टेस्टमनी दसदा, वैसे मैं बहुत घट गवाहियां दसदा है। पिछले हफ्ते की गल है, एक लड़का सी, उन्होंने 2 साल की बेटी है, 1.5 तो 2 साल की बेटी है, बाथरूम रुक गया, बाथरूम रुक गया, वो डॉक्टर को लेके गए। डॉक्टर ने जो देखा उन्होंने चैकअप किया, डॉक्टर ने कहा बड़े दुख ना मैनू कहना पैन दिया कि ये तुहाडी कुड़ी नहीं है, ना ये कुड़ी है ना मुंडा है, एक खुसरा है। अरे घर वालों के पैरों थल्लों जमीन निकल गई। सुनना ध्यान नाल, 2 साल तक बच्चे को पालिया हुए बड़ा प्यार हो जाता बच्चे नाल। वो दूसरे डॉक्टर को चले गए, दूसरे डॉक्टर ने जाके दसिया, उन्हें भी चेकअप किया, उन्हें भी कहा जो तुहानू डॉक्टर ने दसिया बिल्कुल सही, इस तरह ही। फिर भी मन नहीं टिकया, वो तीसरी जगह पर बड़े शहर चले गए, उत्थे जाके डॉक्टर को दिखाया। तीसरे डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिता भी ये लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं है, खुसरा है। बड़े परेशान हुए। 3 डॉक्टरों को चेकअप कराने तो बाद उन्होंने मैनू कहा भाजी असीं बड़े परेशान हैं। उन्होंने फोन किया, मैं फोन नहीं रिसीव कर पाया। तो मेरी गल हुई, मैं कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने को सब तो परमेश्वर की प्रार्थना करना ही सब तो बड़ी गल है साडे लिए। मैं प्रार्थना करता प्रभु परमेश्वर की मर्जी उहदे जीवन च पूरी होगी, चिंता ना करो। तुसीं किहड़े डॉक्टर ने दिखाया? मैं डॉक्टर का नाम दसिया, कहते उस दिन दिखा के आया। मैं तुसीं एक बार चैकअप उन्होंने फिर जाके कराओ डॉक्टर साहब नूं। हुण आपां प्रार्थना की है, उन्होंने मेरा नाम जाके लेना। सुनिए ध्यान दे नाल, वो डॉक्टर साहब के कोल चले गए।
डॉक्टर साहब को गए, जो जाके उन्होंने चेकअप कराया, उन्होंने पता क्या डॉक्टर ने कहा मैं थोड़ा देखता मैं चेकअप करके। डॉक्टर ने बाथरूम जगह से थोड़ा कट ला के देखा, जिन्होंने जवाब दे दिता सी। प्रार्थना तो बाद प्रभु परमेश्वर ने ऐसी कृपा की कि उन्हें कट ला के देखा और डॉक्टर ने कहा बधाई होवे, बाहर तो ही सिस्टम थोड़ा जहा खराब सी, कटना सही हो गया है, अंदर तो कंप्लीटली लड़की है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया है। सुनो ध्यान देना, प्रार्थना तो बाद डॉक्टरों के माइंड भी बदल जाते हैं। प्रार्थना तो बाद डॉक्टरों के हुनर भी काम करने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर ने जो काम करना हो दवाइयां भी ता ही असर करती ने। इस तरह से मेरे को बहुत टेस्ट मिलिया ने। एक साड़ी बिल्कुल गवांढ लड़की है, उन्होंने छोटी जी बेटी है, ये शायद अगे भी दसिया है, वो भी बाथरूम वाली जगह एक मांस का टुकड़ा लमकता है। डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाजी साढ़े कोई पैसे नहीं है ऑपरेशन, साढ़ा तो खाना भी बड़ा मुश्किल चल रहा है। तो मैं कोई नहीं बेटी मैं प्रार्थना करांगा। मैं प्रार्थना की। रात को की होया, जो लड़की सुबह उठी उन्हें देखा छोटी बेटी कितने सुती सी, बेडशीट के उत्ते ब्लड ही ब्लड, खून ही खून है। वो वेख के डर गई, उन्हें जल्दी जल्दी लड़की की नब्ज चेक की भी हैगी भी है कि नहीं। लड़की जिंदा सी, पर उन्हें एक अजीब काम देखा, वो ब्लड जरा सी उत्ते कला ब्लड नहीं पिया होया सी, वो मांस का टुकड़ा भी लागे पिया होया सी। ऑपरेशन तो बिना ही खुदावंद यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिता। सुनिए केड़ी गल मैं दस रहा हाँ, मैं इस करके दस रहा हाँ, इंसान चाहे कुछ भी कहे, साइंस कुछ भी कहे, मेडिकल लाइन कुछ भी कहे, जो परमेश्वर कहते ने सो ही हुंदा है। और जिन्हें तुसी मेरे सामने बैठे हो, अगर तुहाडे जो परमेश्वर ने किसी को कहा है तुसी मेरी सेवा करोगे, सारी दुनिया एक पासे हो जाए, चिंता ना करियो, तुसी आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा करोगे। परमेश्वर ने तुहानू सफल करना है तो सफल करके ही रहेगा, तुहानू कोई भी पीछे नहीं कर सकेगा। एक छोटी जी गल होर कहना चाहना, बड़े ध्यान नाल सुन लेना। प्रभु परमेश्वर के लोगों, यिर्मयाह 15:16 पढ़ना नहीं है, उत्ते लिखा है तेरियां गल्लां मैनूं लभियां ते मैं उन्हां नूं खा लिया। तुसीं की खा रहे हो, तुहानू इन्हां गल्लां दा पता होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो बाहर भी आएगा। जिन्होंने कहा ना आओ परमेश्वर के घर चलिए, वो एवं थोड़ी कहते हैं, उन्होंने अंदर कुछ गया है। जो अंदर जाएगा सो ही बाहर भी आएगा। सानू अपने खान पीन का ख्याल रखना चाहिए है। एक छोटी जी घटना मैं तुहानू दसदा वां, अगे भी मैं दसी इस जगह ते मैनू पता है। मेरा बेटा हुण ते शादी हो गई है, जो निक्का जिहा हुंदा सी ना, हाँ जी, तो वह गवांढियों के लड़के नाल ना थोड़ा झगड़ा हो गया, बच्चे बच्चे लड़ पैंदे, तुहानू पता। वो मुंडा गवांढियों का थोड़ा तकड़ा सी, उन्हें इहनूं ढा लिया। ये जल्दी जल्दी अंदर आया, गुस्से च बड़ा, अंदर जाके इन्हें घ्यो का ढक्कन, डब्बे घ्यो वाले डब्बे का ढक्कन खोलिया, घ्यो मूँह च पाया, तो उन्होंने कहता हुण आ, हुण मैं घ्यो खा के आया हूँ। असीं उन्होंने पूछा भी की गल हुई आ, कहता उन्हें मैनू मारिया है, उन्हें मैनू ढालिया, हुण मैं घ्यो खा के, हुण मेरे च ताकत आ गई, उन्होंने हुण मेरे नाल लड़ के देखे। वो बच्चा सी, उन्हें बच्चियां वाली गल की, उन्होंने ये लग्या अंदर घ्यो जाएगा तो ताकत आएगी। पर सुनो तुसी बच्चे नहीं, तुसी समझदार बैठे हो, उन्हें घ्यो खाता वो भी गलत खाता। मैं उन्हें कहा जे तू घ्यो ही खाना सी ते देसी ते खांदा, तू ते खा ही डालडा आया उहदे नाल ते चंगी तरह परांठी नहीं बनती, तेरी सेहत कितों बननी है। सुनते पे हो? अरे बच्चन भी याद रखियो, कलक्की वाला पॉइंट ना लेके चले जाना। तो सुनिए ध्यान दे नाल, मेरे कहने का मतलब की है कि बच्चे नूं घट्टो घट कुछ भी नहीं पता, इन्ना ते पता सी कि मेरे कुछ अंदर जाएगा ते ताकत आएगी। प्रभु परमेश्वर के लोगों याद रखना, जो तुहाडे अंदर जाएगा अगर वो सही होगा, परमेश्वर का वचन अगर तुम सही तरीके ना सुनोगे, वो तुहाडे अंदर ताकत बन जाएगा, वो तुहाडे लिए सामर्थ बन जाएगा, वो जीवत परमेश्वर का वचन तुहाडे लिए एक बड़ी बड़ी आस बन जाएगा। और सुनिए मैं जल्दी एक गल दे नाल समाप्त करनागा। ते मैं गल कर रहा सी परमेश्वर के वचन दे विचों कि वो मैदा ते जौ सस्ते किहड़ी गल्लों हो गए। सुन रहे हो, सुन रहे हो जी, किहड़ी गल्लों वो सस्ता हो गया। तो सुनो,
उत्थे एक बाइबल च वचन है, 10वां वचन जरा पढ़ सकते हैं जी? 10वां वचन प्लीज पढ़िए। दूसरा राजा 7वां अध्याय है तो बड़िया अच्छी अच्छी गल्लां ने, पर आप एक गल थोड़ी जी देखते हैं जी। पढ़िए 10वां वचन। हालेलुया। दूसरा राजा 7वां अध्याय दा 10वां वचन। सो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ असल च इत्थे बाइबल च लिखिया उत्ते 4 कोड़ी सन। बोलो किन्ने कोड़ी सन? उन्होंने आपस में सलाह की, उन्हों की सलाह बड़ी जबरदस्त है। मैं इन्हों की सलाह से बड़ी बड़ी प्रचार किया। आपस में सलाह की कहते भी इत्थे ते काल हैगा वा, जे इत्थे बैठे रहे तो इत्थे भी मरांगे। हाँ जी, जे असीं दूजी जगह ते जावांगे तो उत्थे भी मरांगे, इत्थे भी भुख नाल मरांगे। सारे पासे ते मौत ही मौत है। उन्होंने मन सोचा, कहते आरामियां दे डेरे वाल चलीए। आरामी उन्होंने उस टाइम के दुश्मन सन। आरामियां दे डेरे वाल चलीए। उन्होंने आरामियां दे डेरे वाल जाना शुरू किया। हुण पढ़िए कि लिखिया जी। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ शहर के दरबार नूं जाके ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। एक मेरी गल ध्यान नाल सुनना, अज 10वां वचन है ना। उन्होंने दरबार नूं जाके क्या, दरबार ने जाके पातशाह नाल गल की है। सुन रहे हो जी? इन्हां 4 कुड़ियां ने जदों गल की ना, दरबार ने गल की, दरबार ने जाके पातशाह नाल गल की। उस तो पहलों की होया सी, वो भी मैं तुहानूं दस देना। वो 6 लिखा वा, वो भी जरा पढ़ दिए। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ हाँ जी, ਆਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ प्रभु ने आरामियां दी फौज नूं ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ सुनिए कादी कादी आवाज, बोलो रथां दी, अगे पढ़िए। ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ फिर बोलो घोड़ियां दी आवाज, अगे पढ़िए जी। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ते वड्डे लश्कर दी आवाज सुनाई। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, कोई घोड़े नहीं सी, कोई रथ नहीं सी, पर उन्होंने घोड़ियां की आवाज सुनाई दी, रथां की आवाज सुनाई दी, सेना की आवाज सुनाई दी है। उत्ते कुछ भी नहीं सी। जेड़े आरामी सन वो आवाज़ों तो सुन के डर के ही सब कुछ छड्ड के चले गए। सुनते पे हो? ना फौज सी, ना घोड़े सी, ना रथ सी, है पता कौन सी? 4 कोड़ी सन। सुनते पे हो जी? सिर्फ 4 कोड़ी सन। अरे 4 कोड़ियां दी आपस में एकता बड़ी सी, उन्हां दा आपस में मिलाप सी, उन्हां दी सलाह एक सी। जदों 4 कोड़ी अगे जा रहे ने तो सुनिए ध्यान दे नाल, परमेश्वर ने देखिया, सुनिए, इन्हां 4 कोड़ियां कोल घोड़े नहीं हैगे, इन्हां कोल रथ नहीं है, इन्हां कोल फौज नहीं है। ते परमेश्वर ने ऊपर तो रथां दी आवाज सुनवाई, घोड़ियां दी आवाज सुनाई, फौज दी आवाज सुनाई। मैं तुहानूं दसदा चक्कर की सी। अरे थल्ले वाले जिहड़े 4 लोग सन, उन्हां दे कोल सब चीज़ां नहीं सन, पर परमेश्वर ने उन्हां 4 नूं फतेह देनी है। परमेश्वर ने उन्होंने जित प्राप्त करवानी है। परमेश्वर ने अपनी गल 1 रुपये का 10 किलो मैदा, 1 रुपये के 20 किलो जौ, इस गल सच्चा साबित करना है। और परमेश्वर ने 4 कोड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो दसांगा 4 कोड़ी धरती ते बिल्कुल ना होया दे समान, कोई ताकत उन्होंने कोल नहीं है। सुनिए ध्यान नाल, परमेश्वर ने जेड़े घोड़ियां की आवाज सुनाई, तुहाडे कोल जवाब सीधा बोलो, घोड़े हैगे सी धरती ते कि नहीं? आवाज नहीं आई? नहीं सी। रथ हैगे सी? नहीं। फौजां हैगियां सी? नहीं। ते जेड़ियां चीज़ां हुंदियां नहीं आ ते फिर भी उन्हां दी आवाज सुनाई दवे, जेड़ियां चीज़ां हुंदियां नहीं आ, सुनिए ध्यान दे नाल, फिर भी ऐ लगन के जिवें हैगियां ने। इहदा मतलब समझदे हो? अरे सुनो, 4 लोग भी इकट्ठे हो जाओ,
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। कभी इंसानी ताकत ਨਾਲ ਜਿੱਤ नहीं मिलती, जित हमेशा आसमानी ताकतों के नाल ही मिलती है। और परमेश्वर आसमानी ताकतों को क्यों भेजिया? क्योंकि परमेश्वर ने जो किया सी, परमेश्वर ने अपने वचन नूं अपनी गल नूं की कीता सच्चा साबित कर दिता है। मैं हुण समाप्त करना चाहुंदा, बड़े ध्यान नाल सुनिया तुसीं, खुदावंद दा शुक्र होवे। मैं तुहानूं दस्सिया सी ਆਪਾਂ वचन स्टार्ट किया सी, मैं खुश होया ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਇਹ 4 ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋਗੇ, परमेश्वर आसमानी ताकत भेजणगे, परमेश्वर आसमान तो तुहानू दान ते वरदान देणगे। परमेश्वर की ताकत दे नाल जिस जगह ते जाओगे, जिस काम नू हाथ लाओगे, जिथे जाके खड़े हो जाओगे, परमेश्वर तुहानू फतेह बख्श देवेगा। और फतेह बख्शण वाला, जित बख्शण वाला परमेश्वर है, जिहदे कदमां दे विच तुसीं अज बैठे हुए हो। सब अपने अखां नू बंद कर लीए। वो कदे भी चुप करके बैठ नहीं सकता। तुसीं परमेश्वर दे लोक हो, जिन्ना के अंदर परमेश्वर ने कुछ रखा है, तुसीं चुप करके नहीं बैठ। सरां नूं बड़ी बरकत देन। एक छोटा जिहा कोर्स